कबीर साहब की शब्दावली, चेतावनी और उपदेश। सचमुच खेल ले मैदान, सचमुच खेल ले मैदान। सतगुरु कबीर साहब जी की बात। आप फरमाते हैं ये जगत जो है सारा झूठ और कल्पना से रचित है। हम पहले जन्म लेने से पहले कहाँ थे, हमारे माता पिता जी कौन थे और आगे हम कहाँ जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। नित्य प्रति हम मरते हैं, नित्य प्रति फिर जो है पैदा होकर जन्मते। रात को हम सो जाते हैं, ना हमारा माता पिता कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारे बाल बच्चे कुटुंब परिवार किधर रहता, और धन संपत्ति और जो कुछ भी सामान दुनिया का, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर जब जो है हमारा मन जागृत अवस्था में आ जाता है, उस टाइम में सारा अपना करके पकड़ लेता। ये जगत रूपी एक मैदान है। इस मैदान में खेलना या पार लगना हो, इससे जो है परे एक ताकत जो है सत्य है। उसी सत्य का ही नाम गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं। आद सत्य जुगाद सत्य, है भी सत्य नानक होसी भी सत्य। वो सत्य ताकत जो है आपके अंदर में है, उसी के आधार पर आपका शरीर है, उसी के आधार से मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि का काम करते हैं, और सारा जगत का आधारभूत जो है वही शक्ति। इस जगत में रहते हुए उस सत्य और जो शाश्वत वस्तु को जो है वो समझ ले। वो नहीं समझा तो फिर जनन मरण रूपी चक्कर या इस जगत में आना ही पड़ेगा। जी, सतगुरु को धड़कार बांधो, सुरत की खींच कमाना। अब जो है गुरु कहो, शब्द कहो या नाद कहो या नाम कहो, वो एक ही ताकत है। पहले हमारे हृदय के अंदर में सत्य और असत्य दोनों ही मिले हैं, बल्कि जो है जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई। जब तक पूरा सद्गुरु सत्य का भाव हमारे हृदय के अंदर में प्रेरणा नहीं करेंगे, तब तक हमारा चित्त जो है असत्य में जो है लीन है या असत्य रूप है, उस असत्य को त्याग नहीं सकता। इसलिए सत्संग द्वारा हमारे हृदय के अंदर में सत्य असत्य का निर्णय का विवेक प्रेरणा करते हैं। उसके बाद हमारे हृदय के अंदर में सत्य भावना प्रकट होती है। वो मेरे अंदर ही है करके ये भी निश्चय कर लेते। मगर अंदर होते हुए जब तक सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक अंदरी जो है ताकत के साथ इसका मिलाप नहीं होगा। उस अंदरूनी ताकत को मिलने के लिए जप तप साधन उपवास होम यज्ञ और योग
वगैरह अनेकों साधन किए, परंतु ये सब जो है बुद्धि के ही व्यवहार है। आप ही आप स्वयंभू शक्ति को मिलना, इसलिए आप फरमाते हैं कि शब्द गुरु, आप उस शब्द गुरु के साथ इस तरह से लव लगाओ, अपना ख्याल उससे अलग ही न होवे, शब्द में मिलके शब्द रूप हो जाए। जब तक अंदर बाहर शब्द ही शब्द नहीं होगा, तब तक आपका हृदय का भ्रम और ममकारत्व, दुनिया की आसक्तताएं ये दूर नहीं हो सकती। और शब्द गुरु को धड़कर बांधो, सूरत की खींच कमाना। अब उस शब्द में जो है किस तरह से लीन होना आप ही बतलाते हैं। अपना चैतन्य चित्त जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में खींच के लगा दे, वहां से चित्त कोई ख्याल को लेके बाहर न आ जाए, फिर वह चित्त की स्थिरता ही होते साथ अंदरूनी शब्द का आधार मिलेगा। शब्द में मिलके आप शब्द रूप हो जाओ, जहां से शब्द आया हुआ है तहाँ आपको सीधा ले जाए। जी, कड़ा दीन कर मन को बस कर, मारो मोह निदाना। जब जो है चित्त चैतन्य में मिल जाए, मन आप ही आप वशीभूत हो जाए। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम, मन रूपी चूहा जब मालक का नाम रूपी पारा पी जाए, उसकी दौड़ा दौड़ जो है मिट जाए। इसी तरह मन को जो है वहाँ थमा के यानी स्थिर करके उस चैतन्य चित्त के साथ मिला दो और चित्त नाम में मिल जाए तो उसका दौड़ा दौड़ मिट जाए। जी, कड़ा दीन कर मन को बस कर, मारो मोह निदाना। जब मन वशीभूत हुआ, सारे मोह से जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि अंदरूनी लज्जत इसको मिल जाए। मन लज्जत का आशक है, जब तक ये बाहरी लज्जत में लगा हुआ है तब तक ये अंदर में आ नहीं सकता। जब अंदरूनी लज्जत इसको मिल जाए तो उसका दौड़ा दौड़ मिट जाएगी, वो बाहरी लज्जत को भूल जाएगी। जी, आका फरी ज्ञान का गद का बांध मरहती बाना। तो कहते हैं कि हमेशा जो है उस ज्ञानारूढ़ होके उसी रूप में लवलीन हो जाओ। क्यों? पेट बड़ा बांका, सबसे लगा दिया धोखा। सारे ही जो है पेट के गुलाम और पेट के ही चेले। अंदर बैठ के पेट जैसा हुक्म करता, उस पेट रूपी राजा के अनुसार हम सारे काम करना पड़ता। तो कहते हैं कि फाका, भूख और प्यास यानी इच्छा और तृष्णा, इन सारों को त्याग के तो एकता में लवलीन हो जा। और फाका फरी ज्ञान का गद का
बांध मरहती बाना। जैसा सूर पुरुष शस्त्रधारी बनके शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए तत्परता से खड़ा होता, इस तरह जो है तो हमेशा ज्ञान रूपी शस्त्र अनुभव रूपी जो है ताकत को लेके जो है तो खड़ा होता जी। तन मुख जाय लड़े जो कोई, वही तुरा मर्दाना। जब अंतर जो है प्रत्यक्ष प्रमाण सहित जो युद्ध करते हैं वही सूर हैं, वही मर्दाना हैं, वही जो है सबसे बढ़ के जो है कैप्टन। नहीं तो बहुत से लोग भक्ति सब कोई करे, भरम ना टरे, भर्म जंजाल दुख भारी। सारे ही भक्ति करते हैं, परंतु हृदय के अंदर में जो भ्रम है वो भ्रम दूर नहीं होता, वो भ्रम ही दुख का मूल है। तो इस वास्ते आप फरमाते हैं वही सूर पुरुष है जिन्होंने जो है आगे पीछे का विचार न करते हुए अपने हृदय में दृढ़ताई से जो है उस मालिक के नाम अभ्यास और साधन में लगा रहे और अंतरुण आनंद में मिलके आनंद रूप हो जाए। मन रूपी शत्रु और बुद्धि और दुनियाई ख्यालात इसके हृदय से दूर हो जाए, वही सूर पुरुष है, वही मर्दान है जी। तन मुख जाय लड़े जो कोई, वही तुरा मर्दाना। जिनके अंदर में प्रत्यक्ष प्रमाण जो है प्रकट है अनुभव, वही पुरुष सूर है और मर्दा। हम लोगों को भक्ति की बातें सुनने में बहुत अच्छे और प्रिय और आनंद होते, परंतु करते समय में कोई बिरले ही जो है जीत जाता, नहीं तो सारी हार जाता। जैसा भैयन के भैये फौज के सरदार लड़ने को घसड़ पसड़ राशन खाने को तैयार, इस तरह भक्ति तो सारे कर लेते हैं, मगर जब लड़ाई का मौका आ गया भाग के कहीं जो है छुप गया, या तो एक आधा मुर्दा लेके अपने ऊपर और बड़ा मरे गए। इसी तरह कुछ दिन जो है बड़े जोर शोर के साथ भक्ति किया और बाद में जो है वो भक्ति पुरानी हो गई और ये छोड़ दिया। भक्ति कब तक? मरे दम तक। मरते समय में वो भक्ति के याद में ही हमारा चोला छूटे, तब जन्म मरण रूपी जो है दुख मिटे। ये सारा ही करने का मतलब तालीम यही है। जिस तरह जो है मिलिट्री के सिपाहियों को पहले सिखाया जाता है, इसी तरह जो है भक्ति पहले जो है इसी रूप में सिखाया जाता है और नित्य प्रति तालीम करने से ही वो प्राप्त होता और लड़ाई में वो डर भी नहीं रहती, उसके अंदर में शौर्य प्राप्त होता। मैं शत्रु के ऊपर विजय पाऊंगा, यही एक उनके सामने रहती। इसी तरह भक्ति में जो है कदापि पीछे न देखे, जो होवे सो होवे, आगे ही आगे बढ़े, क्योंकि अंतिम समय में भक्ति ही आपको सहायता करने वाली है। बाकी बाल बच्चे कुटुंब परिवार ये सारे ही जो है मिलके रोएंगे पीटेंगे और उसी वक्त ले जाके जो है अपना बराबर जो है करके घर को आएंगे। और जो भक्त पुरुष हैं वो यहाँ भी जो है अमर हैं और आगे के वास्ते भी वो अमर रहेंगे। जी।
रंजक ध्यान ज्ञान की पत्ती, प्रेम बरूद खजाना। रंजक और प्रेम, प्रेम रूपी बरूद नाम दारू और रंजक नाम उसके अंदर में जो स्फोट होने वाली वस्तु, इसी तरह जो है रंजक रूपी जो है दारू भरना और प्रेम रूपी जो स्फोटक यानी बंदूक को जो है पहले आग लगाते थे तो एकदम जो है बंदूक उड़ जाए, सामने शत्रु को मारे। इसी तरह हमारे अंदर में ज्ञान और ज्ञान के साथ सच्चा प्रेम, ये दोनों ही प्रकट हो जाए तब उसका अनुभव सिद्ध है। नहीं तो एक जो है खाली ज्ञान ही रहे, वो वाचक ज्ञान और बुद्धि ज्ञान हो जाएगा, अंदर हृदय जो है अंधकार में रहेगा, बाहर जो है औरों को चांदना करे और आप अंधेरे में आए, ये हो जाए जी। रंजक ध्यान ज्ञान की पत्ती, प्रेम बरूद खजाना। धर धर तोप धड़ाधड़ मारो, लूटो मुल्क बेगाना। इस तरह जो है बरूद भर भर के और अपना जो है निशान रूपी जो है तोप गोला चढ़ा दे और दूसरे के ऊपर जो है चढ़ाई करके उसको हरा दे और अपना मुल्क जो है काबिज कर ले जी। भर भर तोप धड़ाधड़ मारो, लूटो मुल्क बेगाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्रेम में हो मस्ताना। क्या जीते जी उसी प्रेम में तू मस्त हो जा और मरते समय में, इस शरीर को त्यागते समय में ऐसा होगा जैसा एक पुराना कपड़ा, शर्ट या कमीज वगैरह जो है फेंक देते हैं, इस तरह इस शरीर को फेंका, अपना देश चला जी। अमर लोक में डेरा देके, सतगुरु हमा निशाना। तब अमर कहो, सत्य कहो, अलग कहो, आगम कहो, इन देशों में जो है आप जाके मिलो और वो सद्गुरु का निज स्थान है, वह अपना झंडा लगा दे जी। अमर लोक में डेरा देके, सतगुरु हम